देश में रविवार को 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट का शुभारंभ किया गया। इसमें मध्य प्रदेश सागर में मेडिकल कॉलेज के सामने स्थित यूनियन बैंक की शाखा परिसर में डिजिटल बैंकिंग यूनिट शाखा का शुभारंभ किया गया। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री प्रहलाद पटेल, सांसद राज बहादुर सिंह, महापौर संगीता तिवारी सहित अन्य जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में सुबह 11 बजे शुभारंभ किया गया। Digital transactions, account aggregators, open network for digital commerce. देश के अलग अलग कोने में मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद के लोग जो इस काम The loan sanction. जो सामाजिक सक्रिय कार्यकर्ता है, ये क्या हम अगुवाई कर सकते हैं और इस टारगेट को अचीव करने में हम बैंक की मदद कर सकते हैं क्या? अगर हम खुद डिजिटल लेनदेन का संकल्प ले लें एक जनप्रतिनिधि के नाते, या कोई व्यवसायी हमारे परिवार में है उसको अगर हम अगुवाई करते हैं, तो ये चीज़ें हमको कहने में जरूर आगे लाभ मिलेगा। और इसलिए मैं समझता हूँ कि आज के दिन इतना ही कहना पर्याप्त होगा। और मैं तो सच में गौरवान्वित हूँ, क्योंकि मध्य प्रदेश में कुल 3 ही स्थान है, इंदौर, इटारसी और सागर। हमें ये अवसर मिला है, आज हम सब गौरवान्वित हैं। और मुझे लगता है कि इसकी सफलता के लिए जो भी चीज़ें हमें करनी होगी हम सब मिलकर करेंगे। यही मैं प्रार्थना करते हुए मैं फिर से बैंक अधिकारियों को, प्रशासनिक अधिकारियों को, यहाँ पर उपस्थित मैंने कुछ बच्चे बच्चियों से बात की थी जो केंद्रों में काम करते हैं, तो मैं उनसे पूछ रहा था। आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है। अमृत महोत्सव के दौरान वित्त मंत्री जी ने घोषणा की थी कि हम डिजिटल बैंकिंग सेंटर्स को खोलेंगे, यूनिट्स को खोलेंगे, जहां पर 2 प्रकार के काम होंगे, 24 आवर्स और 365 दिन ये केंद्र काम करेंगे और लोग उससे सारी सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं और साइबर क्राइम के बारे में जान भी सकते हैं। घोषणा के बाद आज वो जमीन पर इम्प्लीमेंट हुआ। मैं हृदय से प्रधानमंत्री जी का और वित्त मंत्री जी का इसलिए आभारी हूँ कि उनने सागर को चुना उन 75 जिले में, और मुझे सागर में उपस्थित होने का सौभाग्य मिला। चूंकि ये व्यवस्था यूनियन बैंक चला रहा है, तो मैं यूनियन बैंक के सभी अधिकारीगणों का, कर्मचारियों का, हमारे ऑफिशियल्स का, जो स्टेट गवर्नमेंट के और भारत सरकार के, उनका हृदय से आभारी हूँ। सांसद जी को बधाई देता हूँ और मैं मानता हूँ कि बुंदेलखंड के इस केंद्र पर हम डिजिटल बैंकिंग यूनिट को जितना सफल बनाएंगे उतना हम आने वाली पीढ़ी का भला करेंगे और जरूरतमंद और कम पढ़े लिखे लोगों की, जिससे बेहतर कोई दूसरी सेवा नहीं हो सकती। कोरोना में जनधन खातों का उपयोग इसका अमर प्रमाण है और इसलिए मुझे लगता है इस सेंटर को बहुत ताकत के साथ सफल बनाना चाहिए। यही मैं आग्रह करता हूँ। बात के लिए मध्य प्रदेश की धरती में एक बड़ा ऐतिहासिक काम हुआ है, उसके लिए मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के हृदय से और उसमें पधारे देश के गृह मंत्री और हमारे यशस्वी नेता अमित शाह जी का आभारी हूँ कि मेडिकल कॉलेजेस में हिंदी में पढ़ाई होगी। और हमारी नई शिक्षा नीति में प्रधानमंत्री जी ने साफ कहा था कि हमारी राजभाषा या हमारी स्थानीय भाषा में हमारी तकनीकी शिक्षा या मेडिकल की शिक्षा की पढ़ाई होनी चाहिए। उसकी शुरुआत मध्य प्रदेश से आज हो रही है। मध्य प्रदेश को हृदय से बधाई। इतना अच्छा फैसला है ये। आज एक और बात के लिए मध्य प्रदेश की धरती में एक बड़ा ऐतिहासिक काम हुआ है, उसके लिए मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के हृदय से और उसमें पधारे देश के गृह मंत्री और हमारे यशस्वी नेता अमित शाह जी का आभारी हूँ कि मेडिकल कॉलेजेस में हिंदी में पढ़ाई होगी। और हमारी नई शिक्षा नीति में प्रधानमंत्री जी ने साफ कहा था कि हमारी राजभाषा या हमारी स्थानीय भाषा में हमारी तकनीकी शिक्षा या मेडिकल की शिक्षा की पढ़ाई होनी चाहिए। उसकी शुरुआत मध्य प्रदेश से आज हो रही है। मध्य प्रदेश को हृदय से बधाई। थैंक यू। लहसुन कितनी कम कीमतें मिल रही हैं मंडी में कि किसान उसको नदी में फेंक रहा है, रकबा भी कम हो गया है। मुझे जानकारी ऐसी नहीं आई है, आपने दी है, इसको मैं देखूंगा।
एक संभागीय मुख्यालय है, उस संभागीय मुख्यालय पर इस प्रकार की सुविधा देना मैं समझता हूं कि ये एक बड़ा क्रांतिकारी कदम हम सब लोगों के बीच में आदरणीय मोदी साहब ने, प्रधानमंत्री जी ने रखा है। मैं आज के कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय प्रहलाद भाई साहब का अभिनंदन करता हूं। हमारे सागर नगर की महापौर श्रीमती संगीता तिवारी जी का स्वागत करता हूं। क्या कार्यक्रम है? आज का कार्यक्रम इस देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण का था। हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब ने पूरे देश में 75 डिस्ट्रिक्ट्स में 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट का उद्घाटन किया है। उसमें से एमपी में 3 है और सागर में, जिसमें यूनियन बैंक अपना भागीदार है। तो हम लोगों ने यहाँ डिजिटल बैंकिंग यूनिट सागर में आज शुरुआत की है, जिसका शुभारंभ आज हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने किया। डिजिटल बैंकिंग यूनियन का जहाँ तक सवाल है, आपको पता है कि आज की तारीख में डिजिटलाइज सब जगह हो रहा है और बैंकिंग भी उसी सुविधाओं को घर घर पहुँचाने के लिए इसका हमने शुभारंभ किया है। बहुत सारे हमारे जो ग्राहक हैं यू मोबाइल या मोबाइल बैंकिंग करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों के पास में इस तरह की सुविधा नहीं होती। तो हमारी इस यूनिट में आके वो अपना पूरा जो बैंकिंग कार्य है वो यूनिट में आके कर सकते हैं। इसमें हम बहुत सारी लिटरेसी भी लोगों को देंगे, किस तरह डिजिटल बैंकिंग किया जाता है या किस तरह की जो धोखाधड़ी है उसके बारे में हम लोगों को ज्ञान अर्जन करेंगे। और मुझे लगता है कि पूरा बैंकिंग लोगों के अपने हाथ में होगा, अपनी सुविधाओं के अनुसार होगा और देश के विकास के लिए, वित्तीय व्यवस्था को सुधारने के लिए डिजिटल बैंकिंग का काफ़ी सहयोग आगे के लिए होगा। देश के शुभारंभ के लिए, देश के विकास के लिए, जिस तरह मोदी साहब ने बैंकों से भी एक आग्रह किया है कि हर बैंक यूनिट को कम से कम 100 हमारे ऐसे लोगों से जोड़ना है, जिससे कि हर आदमी 100% अपनी बैंकिंग जो है वो डिजिटल बैंकिंग से यूनिट करें। और हम लोग खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।